नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम धम्मपद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों पर और अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत धम्म में कौन स्थित है, किसको माना जाए कि वो धम्म में स्थित है, इस पर मैं संक्षेप में व्याख्यान देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक और चिंतन मनन करके ग्रहण करिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो धम्म में कौन स्थित है, धम्म को कौन मान रहा है? जो एकदम से किसी बात को विश्वास कर ले, अंधे जैसा, किसी ने बता दिया और उसने विश्वास कर लिया, तो वो धम्म में स्थित नहीं कहलाता है। धम्म में स्थित वो व्यक्ति कहलाता है कि जो विद्वान व्यक्ति, जो पंडित व्यक्ति अर्थ और अनर्थ, अर्थ को भी जानता है, अनर्थ को भी जानता है, और अच्छी तरह से विचार कर धीरज के साथ मतलब से उतावला होकर नहीं, है ना, अच्छी तरह विचार करके निष्पक्ष होकर न्याय करता है, मतलब सही और गलत को मानता है और उसका विश्लेषण करके बात बताता है। वही मेघावी यानी मेघ जैसा ऊंचा ज्ञानी धम्म में स्थित कहलाता है। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं होता, कोई विद्वान नहीं होता है कि बहुत बोल रहा है। जो इंटरनली रूप से मैत्री भाव वाला होता है, मतलब अवैरी होता है और किसी प्रकार का डरा हुआ नहीं होता है, निर्भय होता है। जो निर्भय होता है, अवैरी होता है, वो ज्ञानी पंडित कहलाता है ना। नहीं तो वैर से भरा हुआ आदमी पंडित कैसे कहलाएगा? बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो अपने आप को विद्वान घोषित करते हैं, पंडित घोषित करते हैं, लेकिन अंदर में वैर भरा हुआ रहता है। किसी के अच्छाई को देखते हुए ही वो कलुषित हो जाता है, अंदर से उतावला हो जाता है। किसी की अच्छाई उसे देखती नहीं जाती। वो चाहता है कि दूसरे आगे नहीं बढ़े, केवल मैं ही आगे बढ़ूं। वैर करता है लोगों से और उसको डर रहता है, हर बार डरा हुआ रहता है। तो कोई पद पाने से, कोई पोस्ट पाने से वो कोई पंडित नहीं होता है। पंडित होता है कि जो निडर होता है, जो निडर होता है, मैत्री भाव वाला होता है, अर्थात अवैरी होता है, वो पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। मतलब ज्ञानी की परिभाषा धम्म के अनुसार ये होती है। क्योंकि जो बहुत बोलता है इसलिए उसने धम्म को धारण किया, ऐसा नहीं है। जिसने धम्म को सुन लिया, उस शरीर के अनुसार उसका आचरण करता है और धम्म के अंदर में जो बेसावध नहीं रहता है, प्रमाद नहीं करता है, वो धम्म को धारण करने वाला कहलाता है। बोलने वाले तो लोग बहुत हैं, बहुत बोलेंगे, बहुत लेक्चर देंगे, लेकिन असली धारण करने वाला कौन है? जो सुनता, जितना भी सुनता उसको धारण करता है और उसको आचरण में लाता है। सुनकर धारण करके जो आचरण में लाता है, वो व्यक्ति जो धम्म के अंदर में बेसावध नहीं रहता है, असावधानी नहीं बरतता है,
होश वाला होता है, जागृति वाला होता है, वही धम्म को धारण कर सकता है। यहाँ होश की जागृति की महत्वपूर्ण बात है। होश जागृति के लिए क्या जरूरत है? होश और जागृति के लिए सबसे पहले जरूरत है वो है कि बेहोश करने वाली चीज़ों से दूर हुआ जाए। द्वेष के कारण आदमी बेहोशी की तरफ जाता है, क्रोध के कारण बेहोशी की तरफ जाता है, अत्यधिक मादक द्रव्य का सेवन करने के कारण बेहोशी की तरफ जाता है। तो ये जो बेहोश करने वाली जो चीज़ें, इससे दूर रहा जाए, है ना, उसको सावधान होकर, होश वाला होकर ही धम्म को ग्रहण कर सकता है। क्योंकि धम्म सावधानी और होश के अंदर में ही प्राप्त किया जा सकता, बेहोशी में नहीं। कोई कोई ये कहते हैं कि हमारी उम्र इसलिए ज़्यादा हो गई इसलिए हम ज्ञानी हैं। क्योंकि बाल पकने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं होता है। कोई कहता है कि मेरी उम्र ऐसी थोड़ी ना हुई है, मेरे बाल ऐसी थोड़ी पके हैं। अरे आप कुछ लाइफ में करो नहीं करो तो भी बाल पकने वाले हैं। उम्र तो आपकी वैसी ढलने वाली है। आप सोते रहो, खाते रहो, कुछ भी नहीं करो तो भी उम्र ढलने वाली। ये तो एक नैसर्गिक प्रोसेस है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, आपको लक्ष्य निर्धारण करना होता है, आपको अर्जन करना होता है ज्ञान। केवल बाल पकने मात्र से, ऐसा एग्जाम्पल देखिए अपनी दोस्त जमाने की, जो लोग ये करते हैं कि मैं ज़्यादा उम्र का हो गया इसलिए ज्ञानी हो गया। ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान का बाल पकने से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि आपने न्यूट्रिशन बराबर नहीं खाया हो तो आपके बाल पक रहे हो सर के, कम उम्र में ही पक रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि बूढ़े होने पर ही बाल पक रहे हो, कम उम्र में भी पक सकते हैं। तो इसका मतलब आप ज्ञानी हो गए, ऐसे नहीं है। ज्ञानी होने की शर्त ये नहीं है। तथागत कहते हैं कि बाल पकने से ही कोई स्थवीर नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है। क्योंकि अगर वो विद्वान नहीं हुआ है, क्योंकि किसी व्यक्ति को यही पता नहीं होता कि उसका जन्म क्यों हुआ है, किसी व्यक्ति को यही पता नहीं होता है कि वो जवान क्यों हुआ है और वो बूढ़ा कैसे हुआ है। उसको तो ये लगता है कि बस हो गया, पैदा हो गया, लेकिन किस उद्देश्य से इस धरती पर आया है, क्या करने के लिए आया है, नहीं पता होता। व्यर्थ का बूढ़ा हुआ व्यक्ति है वो, व्यर्थ का बूढ़ा हुआ है। तो व्यर्थ का बूढ़ा नहीं होना है, व्यर्थ का बूढ़ा नहीं होना है। समय का सदुपयोग करना है, ज्ञानी बनकर बूढ़ा होना है। वृद्ध कैसा होना है? ज्ञानी बनकर होना है। इसलिए कहा गया कि जिसमें सत्य धम्म है, सत्य धम्म, धम्म यानी धम्म विश्लेषण करके ग्रहण किया हुआ धम्म है, सत्य धम्म। हिंसा के प्रति विरति है, अहिंसक है वो, संयमशील है, और जिसमें कुछ करने की क्षमता है, दम है। उसने अपने अंदर से सारी बुराइयों को खत्म कर दिया है। और जो धीर है, मतलब समुद्र जैसा स्थिर है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी चीज से उतावलापन हो गया, फिर खुश हो गया, फिर दुखी हो गया, ऐसा नहीं। धीर है, गंभीर है, वही ज्ञानी कहलाता, वो स्थवीर कहलाता है। क्योंकि क्या होता है कि साधु स्थवीर वो नहीं हो कहलाता, साधु संत वो नहीं कहलाता है कि जो ईर्ष्यालु है, मत्सरी है, शठ है, लेकिन बोलने में बहुत बड़ा अच्छा वक्ता है और अपने आप को बहुत सुंदर कपड़े पहनता है, कथा वाचन करता है और घोषित करता है कि मैं साधु, वो साधु नहीं है। क्योंकि जड़ मूल से जब तक चित्त से अंदर की बुराइयां नष्ट नहीं की जाती है, जो अपने आप को शुद्ध नहीं करता है, और जो शुद्ध करता है वो साधु है, जो शुद्ध नहीं करता वो साधु नहीं है। जिसने अपने चित्त को शुद्ध किया है, अपने अस्त्रों का जिसने
हनन किया, अपने अंदर की बुराइयों को जिसने बाहर फेंक दिया है उठा के, वही साधु कहलाता है। नहीं तो साधु के रूप में बहुत लोग मार्केट में हैं, अपने आप को घोषित कर देते, संत घोषित कर देते, साधु घोषित कर देते, लेकिन इन बाजारीकरण में नहीं जाना है। किसी ने अगर थोड़ी सी कोई विद्या हासिल कर ली, वो अपने आप को साधु कहलाता है। आजकल बहुत बाजार लगा हुआ है साधुओं का, और एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया है। 1000 करोड़ों की उनकी संपत्ति हो गई है। बहुत जनता से दान लेते हैं, स्वर्ग को वो बांटते हैं, और वो सारी चीज़ों को आपको उपलब्ध करवाते हैं। बोले तुम्हें कुछ करना नहीं, मैं सब करवा दूंगा, ये धाम वो धाम, चारों धाम की यात्रा करवा दूंगा, स्वर्ग की भी यात्रा करवा दूंगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो आलसी लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये कोई तो मिल गया अपने को, कोई तो ये गुरु मिल गया कि जो हमको पहुंचा देगा, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो गुरु नहीं है। गुरु के रूप में आपको ठगने वाला एक ठग है, ध्यान रखना। गुरु होगा वो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, वो कहेगा कि मैंने अपने आप को डेवलप किया, तुम भी डेवलप कर सकते हो। डेवलप करने के लिए काम करेगा, आपको ऊंचा उठाने के लिए काम करेगा, आपकी बुराई के बारे में आपको बताएगा, आपकी अच्छाइयों के बारे में आपको बताएगा, अच्छाई को आपके अंदर से उठाने का काम करेगा, आपको होश वाला बनेगा, आपको मादक द्रव्य उससे दूर करेगा, फालतू की बातों से दूर करेगा, आपको होश वाला बनाएगा, आपको ध्यान करने के बारे में बताएगा, आपको अच्छी आजीविका कमाने के बारे में बताएगा, आपको विद्वान बनाने के बारे में बताएगा। वो आपका असली मित्र है, वो साधु है जो आपको मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति मिथ्या भाषण करता है और अपने सर के बाल उसने केवल मुंडवा लिए हैं, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो लोभ, उसके पास जो इच्छा है उससे प्रति लोभ है, एकदम लोभ से भरा हुआ है कि मुझे ही सब कुछ मिले। तो ऐसा व्यक्ति श्रवण नहीं होता है ना। वो कोई अच्छा रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वो श्रवण नहीं होता है। जो अपने अंदर के अकुशलता को, बुराइयों को शमन करता है, खत्म करता है, तो वो श्रवण कहलाता है। अपने अंदर की अकुशलता को खत्म करने वाला होने के कारण ही उसको श्रवण कहते हैं। श्रवण की परिभाषा जान लेना। हर किसी को श्रवण नहीं कहना, हर किसी को श्रवण नहीं मानना। जो अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करता वो श्रवण कहलाता है। क्योंकि बहुत लोग आप देखिए कि वो भिक्षा के रूप में भिक्षा मांगते रहते हैं, दान मांगते रहते हैं। भिक्षा मांगना, दान मांगने के से कोई भिक्षु नहीं होता है। जो पाप और पुण्य यानी बुराई और अच्छाई से परे हो गया है। अब बुराई और अच्छाई से परे होने का मतलब क्या है कि किसी ने उसकी प्रशंसा की तो एकदम खुश नहीं होगा, किसी ने उसकी निंदा की तो दुखी नहीं होगा। वो दोनों से परे हो गया है। वो मैत्रीवान हो गया, उसकी जो चर्या है मैत्रीवान हो गया, ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी यानी मैत्रीचारी, ब्रह्म यानी मैत्री यहाँ पे, और कुछ नहीं समझना। ब्रह्मचारी यानी मैत्री वाला हो गया, मैत्री के अनुसार चलने वाला हो गया। और वो इस संसार के अंदर में जो विचरण करता है, तो ज्ञान पूर्वक विचरण करता है, होश पूर्वक विचरण करता है,
और जो होशपूर्वक ज्ञानपूर्वक विचरण करने के कारण ही वो भिक्षु कहलाता है। भिक्षु की परिभाषा समझ लेना, हर कोई भिक्षु नहीं होता है। मुनि केवल मौन रहने से नहीं होता है, क्योंकि मूढ़ और जो मूढ़ है, अज्ञानी है, जो विद्वान नहीं है, केवल मौन रहता है, इसलिए मुनि नहीं हो गया। तो जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो पंडित व्यक्ति होता है, जो तुला होता है, तुला मतलब क्या, तोलता है कि सही और गलत वजन, सही वजन, सही चीजों को तोलकर ग्रहण करता है और गलत को त्याग देता है, वही असली मुनि कहलाता है। और जो इस लोक और परलोक दोनों का मनन करता है, मनन कैसे करता है, कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर कि मैं ये काम करूंगा उसका विपाक ये होगा, वो मुनि कहलाता है। इसलिए बहुत से लोग अपने आप को जैसे विद्वान कहते हैं, तो विद्वान है लेकिन विद्वत्ता पाने के लिए यज्ञ करते और यज्ञ के अंदर में पशु बलि देते हैं। तो प्राणियों की, निरपराध प्राणियों की हिंसा करने से वो कोई आर्य नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है। जो प्राणियों के अंदर में मैत्री भाव रखता है, उनका संरक्षण करता है, वो विद्वान कहलाता है, वही आर्य कहलाता है। तो तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया है, जो व्रत को बराबर धारण कर रहा है, शीलवान भी है और समाधि का लाभस्थ है, एकाग्र चित्त भी होता है। तो ये नहीं समझ लो कि मैं सामान्य जनों को जो उपलब्ध सुख है उससे ऊपर उठ गया हूं, ये नहीं समझ लो। जब तक अपने चित्त मलोक के अंदर जो आश्रय है उसका क्षय नहीं कर लो पूरी तरीके से, तब तक चैन मत लो, तब तक चैन से मत रहो। क्योंकि भिक्षु का एक उद्देश्य है, किस लिए, तो इसलिए ये बात उपासकों पर भी लागू है। बहुत से लोग ध्यान करने जाते हैं, 10 दिन की उपासना करते हैं, 20 दिन की उपासना करते हैं, बोलते हम तो बहुत कुछ कर लिया, हासिल कर लिया, लेकिन उनके आश्रव वही है, उनका क्रोध वही है, अभी गया ही नहीं है। उनके चेहरे के ऊपर में देखो तो अभी भी वही भाव है गुस्से का, अभी भी वो अहंकारी है, अभी वो निंदा करने में लगे हुए हैं, अभी भी वो दुखी है, पीड़ित है। तो अपने आप को ये मत मान लो कि आप विद्वान हो गए हो। विद्वान आप तब मानो कि जब आपके चित्त के अंदर से जो आश्रव है, जो संस्कार है, वो खत्म हो गए हैं, आपका चित्त शुद्ध जलाशय जैसा शुद्ध हो गया है, तब ये मान लो, तब आप धम्म के अंदर में हो। तो जो धम्मपद है, धम्मपद में विभिन्न प्रकार के वर्ग है, उस वर्ग को हम समय समय पर आकर विश्लेषणात्मक रूप से आपको बताएंगे। आपने बहुत ध्यान से और चिंतन मनन से मेरी बातों को ग्रहण किया, मनन किया। इस बातों को आप स्वयं चिंतन मनन करके ग्रहण कीजिए और विश्लेषण करके आपको लगता है कि ये सही है तो ग्रहण कर लीजिए, है ना। चिंतन करिए, मनन करिए और आपको लगता है ये सही है तो ग्रहण कर लीजिए। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो ये आपकी मर्जी है ना, आप एक स्वतंत्र हैं। आपका मंगल हो, आप स्वस्थ हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐश्वर्यवान हो, आपकी प्रगति हो, आपके परिवार की प्रगति हो, आपके मित्र दोस्तों की प्रगति हो। आपके लिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।
साधु साधु साधु।